एक शॉट इमेजिन करो। अंतरिक्ष से कैमरा पीछे हटता है और नीले महासागर दिखते हैं। कोस्ट्स पर पतली सफेद लाइनें हैं, पोल्स पर बर्फ की चोटियां चमक रही हैं। ये 12 मिनट यूपीएससी रेडी फिल्म की ओपनिंग इमेज है जो सी लेवल राइज पर है। ये विजुअल स्केल और अर्जेंसी बताता है। एक एस्पायरेंट के लिए यह इमेज सिलेबस पॉइंट से जुड़ती है। ओशनोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट विजुअल्स कंसेप्ट को सिंपल बनाओ। एक क्लियर सीन से डेली स्टडी हैबिट शुरू हो सकती है। प्रीलिम्स और मेंस में उस सीन को याद रखना। क्लोजअप में मेल्टिंग ग्लेशियर्स और टाइम लैप्स में पानी का इनलैंड आना याद रखना। हुक के लिए एक क्लियर हिंदी वॉइस ओवर फ्रेज का इस्तेमाल करो, समंदर बदल रहा है। लैंग्वेज को प्लेन रखो और फैक्ट्स को प्रिसाइज रखो। ये ओपनिंग कैंडिडेट को सोचने पर मजबूर कर दे कि सी लेवल राइज कितना इंपॉर्टेंट है। मीन सी लेवल ओशन सरफेस की ओवर टाइम एवरेज हाइट है। साइंटिस्ट्स MSL शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हाइट्स, प्रेजेंट हाइट्स, डेफिनेशन शॉर्ट और एग्जैक्ट रखो। यह प्रीलिम्स के लिए पहला टर्म है। सी लेवल चेंजेस हो सकते हैं, टेम्पररी चेंजेस, परमानेंट चेंजेस। टाइड्स, शॉर्ट टर्म टाइड्स, रेगुलर लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। डेकेड्स, मिलेनिया। सिंपल एग्जांपल्स से डिफरेंस पर जोर दो। टाइड, डेली सी लेवल राइज। डेकेड्स, एक शॉर्ट क्लासरूम एनालॉजी। एक बाथटब के बारे में सोचो। पानी डालो, लेवल बढ़ जाता है। अगर टब खुद डूबता है तो एक मार्क के सापेक्ष लेवल भी बढ़ता है। ये इयोस्टैटिक चेंजेस, ये आइसोस्टैटिक चेंजेस। शॉर्ट टर्म चेंजेस में टाइड्स, स्टॉर्म सर्ज, सीजनल साइकिल्स शामिल हैं। टाइड्स चांद और सूरज का पालन करते हैं। स्टॉर्म्स घंटों से दिनों तक पानी को शोर की ओर धकेलते हैं। सीजनल शिफ्ट्स, पानी के टेम्परेचर, लोकल सी लेवल बदलता है। ये लोकल प्लानिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म चेंजेस सालों से सदियों तक होते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, थर्मल एक्सपेंशन मल्टी डेकेड ट्रेंड्स को चलाते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, आइसोस्टेसी टेक्टोनिक्स में ज्यादा समय लगता है। यूपीएससी के लिए पॉलिसी प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स मायने रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए रीसेंट डेकेड्स का हवाला दो। कोस्टलाइन कंपैरिजन, 50 years, 100 years, built structures, then built structures now. यह विजुअल एब्स्ट्रैक्ट राइज रेट्स को रियल वर्ल्ड इंपैक्ट से जोड़ने में मदद करता है। टाइड गोजेस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टाइड गोजेस मॉडर्न इंस्टॉलेशंस भी दिखते हैं। कोस्ट लाइन पर टाइड गोज पॉइंट्स ऑफ्टन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वे फिक्स्ड कोस्टल स्टेशंस पर बैठते हैं और नियर बाय लैंड बेंचमार्क के सापेक्ष सी हाइट रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड्स कुछ पोर्ट्स में एक सदी पहले तक जा सकते हैं और लोकल ट्रेंड डिटेक्शन के लिए एसेंशियल हैं। सैटेलाइट्स ग्लोबली सी सरफेस हाइट को मेजर करते हैं। अल्टीमीटर सैटेलाइट्स समुद्र से रेडर को बाउंस करते हैं और समय रिकॉर्ड करते हैं, जिससे 1990s से एक कंसिस्टेंट ग्लोबल व्यू मिलता है। सैटेलाइट और टाइड गेज डेटा को कंबाइन करने से एक्यूरेसी बढ़ती है और सैटेलाइट्स उन गैप्स को सॉल्व करते हैं जहां टाइड गोजेस मौजूद नहीं है। जीपीएस और अन्य जियोडेटिक टूल्स लैंड मोशन को मेजर करते हैं, जो हमें बताता है कि लैंड खुद ऊपर या नीचे चलता है या नहीं। इसके बिना टाइड गेज डेटा गुमराह कर सकता है। स्टेप 1, टाइड गोज मेजर्स रिलेटिव सी लेवल एट द स्टेशन। Step 2, satellite altimeter measures absolute sea surface height overhead. Step 3, GPS measures land motion of the benchmark. Step 4, data sets combined. Corrected sea level trend दिखता है। Section 5, sea level change के प्रकार, eustatic और isostatic. Eustatic change global है। यह ओशन वाटर वॉल्यूम में बदलाव को रिफर करता है। जब ग्लोबल वाटर वॉल्यूम बढ़ता है तो थ्योरी में सी लेवल हर जगह बढ़ता है। लैंड आइस का पिघलना, थर्मल एक्सपेंशन, ये कॉमन यूस्टैटिक कॉजेज हैं। यह टर्म कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वाइटल है। आइसोस्टैटिक चेंज लोकल है। यह सी के सापेक्ष लैंड के चलने को रिफर करता है। अगर लैंड सबसाइड्स होता है तो लोकल सी लेवल बढ़ता है। अगर लैंड अपलिफ्ट्स होता है तो लोकल सी लेवल गिरता है। आइस मेल्ट के बाद आइसोस्टैटिक रिबाउंड एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट सबसाइडेंस,
दोनों प्रोसेसेस को एक साथ दिखाने के लिए एक एनिमेटेड डायग्राम का उपयोग करो। एक ग्लोब दिखाओ जहां पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, एक लोकल कोस्ट लाइन जहां लैंड ऊपर या नीचे होता है। स्प्लिट स्क्रीन शोइंग बोथ टुगेदर एनिमेटेड। सेक्शन 6 सी लेवल राइज के मुख्य कारण। कारण 1 ग्लेशियल मेल्टिंग, आइस शीट मेल्टिंग। लैंड पर बर्फ फ्रेश वाटर स्टोर करती है। जब यह पिघलती है तो यह ओशन में जुड़ जाती है। ग्रीनलैंड बड़े सोर्सेज हैं, एंटार्क्टिका बड़े सोर्सेज हैं। माउंटेन ग्लेशियर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। कारण 2 थर्मल एक्सपेंशन, पानी गर्म होने पर फैलता है। एक गर्म ओशन ज्यादा जगह लेता है। यह प्रोसेस पहले से ही रीसेंट मेजर्ड राइज का एक बड़ा हिस्सा एक्सप्लेन करता है। टोटल इफेक्ट के लिए इसे आइस मेल्ट के साथ कंबाइन करो। सिंपल नंबर्स मदद करते हैं। मिलीमीटर्स पर ईयर में मेजर्ड ग्लोबल राइज। कारण 3 टेक्टोनिक्स, लैंड मोशन, प्लेट मूवमेंट्स। धीरे धीरे लोकल एलिवेशन बदलते हैं। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज तेजी से लोकल सबसाइडेंस का कारण बनती है। कारण 4 ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज, पहले 2 कारणों को बढ़ाता है। एग्जाम रिकॉल के लिए कॉजेस को ऑर्डर्ड और सिंपल रखो। प्रत्येक कारण को लेबल करो। आइस मेल्ट एनिमेशन, थर्मल एक्सपेंशन स्कीमेटिक, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण डूबता हुआ एक शहर और वह इमेज शामिल करो। मॉन्टाज ऑफ आइस मेल्ट, वार्मिंग वाटर मॉलिक्यूल्स और एक सबसाइडिंग सिटी। सेक्शन 7 कोस्टल सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव। कई बड़े शहर कोस्ट्स पर स्थित हैं। मीन सी लेवल बढ़ेगी, फ्लडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। स्टॉर्म सर्जेस हायर बेस लेवल्स के ऊपर सवारी करते हैं और फार्दर इनलैंड तक पहुंचते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स। इकोनॉमिक लॉसेस मैसिव हो सकते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ाते हैं और कुछ एसेट्स को अबैंडन किया जा सकता है। अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स फेल हो सकते हैं। सीवेज नेटवर्क्स फेल हो सकते हैं। प्लानिंग में बिल्डिंग कोड्स रिवाइज होने चाहिए। प्लानिंग में जोनिंग रिवाइज होना चाहिए। सिंपल केस एग्जाम्पल्स मदद करते हैं। मुंबई को हाई रिस्क के रूप में देखें, कोलकाता को भी हाई रिस्क के रूप में देखें। स्टेज्ड डायग्राम, नॉर्मल हाई टाइड, स्टॉर्म सर्ज के साथ हाई टाइड, वही सी लेवल राइज के साथ फ्यूचर। क्लियर लेबल्स का उपयोग करो। टुडे, फ्यूचर, छोटे द्वीपों, इकोसिस्टम्स और एग्रीकल्चर पर प्रभाव। लो लाइंग आइलैंड्स लैंड लॉस का सामना करते हैं और फ्रेश वाटर कंटेमिनेशन भी। सॉल्ट वाटर पीने के कुओं में घुसपैठ कर सकता है और फसलों की जड़ों में घुसपैठ भी होती है। छोटे राष्ट्र एरेबल लैंड खो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट का सामना कर सकते हैं। लैंड लॉस के साथ कल्चरल लॉस भी होता है। कोस्टल इकोसिस्टम्स कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस दिखाते हैं। मैंग्रोव्स लहरों को बफर कर सकते हैं, लेकिन अगर वे इनलैंड माइग्रेट नहीं कर सकते तो डूब सकते हैं। कोरल रीफ्स वार्मिंग से पीड़ित होते हैं। ब्लीचिंग दिखता है और एसिडिफिकेशन से भी नुकसान होता है। इससे कोस्टल प्रोटेक्शन कम हो जाती है। वेटलैंड्स कई इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट उन्हें निचोड़ सकता है और राइजिंग वाटर से भी दबाव बढ़ता है। कोस्टल प्लेन्स में एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन देखता है और सॉइल में भी सैलिनाइजेशन होता है। क्रॉप यील्ड्स गिरते हैं और फार्मर्स अपनी आजीविका खो देते हैं। मॉनिटरिंग, कोस्टल डिफेंस और एडेप्टेशन मेजर्स। मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, टाइड गोजेस, जीपीएस मॉडल्स, डेटा प्लानिंग के लिए प्रोजेक्शंस में फीड होता है। सिंपल सिनारियो फ्रेमिंग, हाई मीडियम लो मॉडल्स ग्रीन हाउस गैस सिनारियोस का उपयोग करते हैं ताकि फ्यूचर सी लेवल राइज के लिए रेंजेस मिल सकें। कोस्टल डिफेंसेस में हार्ड इंजीनियरिंग जैसे सी वॉल्स और सॉफ्ट मेजर्स जैसे मैंग्रोव रेस्टोरेशन, प्रत्येक के प्रोस और कॉन्स हैं। सी वॉल्स लोकली प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉस्टली हो सकते हैं और इरोजन को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बायोडाइवर्सिटी के लिए को बेनिफिट्स प्रदान करते हैं और लाइवलीहुड्स के लिए भी को बेनिफिट्स हैं। मैनेज्ड रिट्रीट का मतलब है प्लान्ड रीलोकेशन। जब प्रोटेक्शन वायबल नहीं होता, यह सोशल मुद्दा है, यह पॉलिटिकल मुद्दा है और यह टेक्निकल चुनौती भी है। नीड्स, पॉलिसी, फाइनेंस,
कम्युनिटी कंसेंट। यूपीएससी रेलेवेंस प्रीलिम्स और मेंस फोकस। प्रीलिम्स के लिए कोर डेफिनेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स याद करो। मीन सी लेवल, यूस्टैटिक, आइसोस्टैटिक, टाइड गेज, सैटेलाइट एल्टीमेट्री, सिंपल फिगर्स जानो। मिलीमीटर्स पर ईयर में ग्लोबल राइज रेट करंट एस्टिमेट्स कई मिलीमीटर्स पर ईयर दिखाते हैं। स्टैटिक फिगर्स समय के साथ बदलते हैं। मेंस के लिए आंसर्स को स्ट्रक्चर करो विद कॉजेस, इंपैक्ट्स, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, केस स्टडीज, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी क्लियर लिंक्स का उपयोग करो। डिस्कस मिटिगेशन, emissions cuts, adaptation planning, use balanced arguments, vulnerable populations के लिए equity का मेंशन करो। एक शॉर्ट ऐसे का अभ्यास करो, एक लॉन्ग आंसर का अभ्यास करो। कंक्लूजन और शॉर्ट समरी। सी लेवल चेंज एक बदलते क्लाइमेट का क्लियर सिग्नल है। यह फिजिकल साइंस को सोशल इंपैक्ट के साथ जोड़ता है। जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिसी बेसिक्स सीखो, पॉलिसी टॉपिक्स पर फोकस करो, केस स्टडीज पढ़ो। ग्लोबल कोऑपरेशन एसेंशियल है। मिटिगेशन फ्यूचर राइज को सीमित करता है। एडेप्टेशन अब नुकसान को कम करता है। साइंस चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, कम्युनिटी प्लानिंग चाहिए। सिंपल फैक्ट्स याद रखो, क्लियर स्ट्रक्चर बनाओ, शॉर्ट आंसर्स प्रैक्टिस करो, लॉन्ग आंसर्स के लिए स्ट्रक्चर तैयार रखो। सी लेवल राइज एक साइंटिफिक मेट्रिक और एक पॉलिसी चैलेंज दोनों है।